और एक गिनीज बुक में एक नया रिकॉर्ड आने वाला है। ऐसा व्यक्ति कौन है पूरे भारत में जिसके सर्वाधिक आईएएस मित्र हैं? 150 से ज्यादा कलेक्टर इस भाई के मित्र हैं। ऐसा कोई मंच नहीं जहां इसने कविता नहीं पढ़ी हो। तो मेरे भाई मैं ये चाहूंगा, आपकी इच्छा नहीं है पर 4 पंक्तियां आप पढ़ दें। आए पधारें कैसे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया है। देखो मैं तो लोकल हूँ और पिछले 2-3 दिनों से मैं बोल ही रहा हूँ यहाँ पे, और आप तो आज आए हैं, शायद आपको जानकारी में नहीं है। मैं केवल 3-4 मिनट आपके बीच में खड़ा हूँ और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ मित्रों, जैसा कि भाई साहब ने बताया देश भर के बड़े कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, देश भर के बड़े कार्यक्रम भी करते हैं, सब चीज़ें अलग है। पर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए इस मंच से बड़ा कुछ भी नहीं है मित्रों। अगर मुझे सर्वाधिक प्रेम, सर्वाधिक सम्मान कहीं मिला है तो मेरे घर में मिला है, मेरे परिवार के लोगों ने दिया है, मेरे देपावत परिवार के मेरे भाइयों ने दिया है, मेरे अग्रजों ने दिया है, मेरे बुजुर्गों ने दिया है। मैं इस सम्मान का ऋण कभी चुका नहीं पाऊंगा और मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरह आप लोगों के बीच में जो आप मुझे जिम्मेदारी देते हैं मैं उसका निर्वहन करता रहूं। मैं एक बात, हालांकि ताली वाली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को अगर सुनना चाहें तो वो, हालांकि वो लाफ्टर का, हास्य का मेरा अलग काम है, वो मैं करता रहता हूँ, ये सारे कवि जानते हैं इस बात को, वो अलग है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कवि सम्मेलन आज जब शुरू हुआ था तब बहुत सारी बरसात हो रही थी, तब सब लोग सोच रहे थे और हमारे मंदिर कमेटी के लोग भी परेशान थे कि यार ये अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर ये कवि सम्मेलन कैंसिल हो जाएगा। पर आप सब लोगों की प्रार्थनाएं, आप सब लोगों की भावनाएं मां करणी ने स्वीकार की और बारिश को वहीं रोक दिया और इससे एक क्रम बना रह गया। वो क्रम ये था, मैं इन कवियों को बताना चाहता हूं कि वो क्रम ये था कि ये कवि सम्मेलन किसी कवि की याद में होने वाला एकमात्र ऐसा कवि सम्मेलन है जो पिछले कई दशक से हो रहा है। आज अगर बरसात आ जाती तो उसका क्रम टूट जाता, पर मां करणी को यह मंजूर नहीं था कि उसके बेटे मनुज देपावत की स्मृति में होने वाला कवि सम्मेलन रुक जाए। ये अद्भुत कृपा थी मां की। मैं 4 पंक्तियां, मैं हालांकि 2-3 मिनट लूंगा, उसके बाद हम सबके सबसे बड़े कवि और लाफ्टर के आपको बहुत हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। हालांकि आज शुरू से थोड़ी पब्लिक कम थी पर इसको लाइव भी कर रखा है तो लोग इसका लाइव पे आनंद उठा रहे हैं यूट्यूब पर। मैं ये गांव देशनोक, बाहर से भी लोग आए हैं, दूसरी जगह से आए हैं, हमारे समाज के भी हैं। ये देशनोक अपने आप में एक विशिष्ट जगह है। आपने कभी सोचा होगा, अब जब नवरात्रा होती है तो पूरे समाज के लोग, चाहे अमेरिका में हो चाहे लंदन में हो, पर वो हमेशा उनका ये प्रयास रहता है कि नवरात्रि में मां करणी के दरबार में देशनोक में अपनी हाजिरी लगाए। तब मैं 4 पंक्तियां मेरे गांव के सम्मान में, अपने देशनोक के सम्मान में पढ़ता हूं। मेरे देशनोक के जो भाई लोग इधर बैठे हुए हैं, ताली बजा के आप समर्थन करिएगा। मैं सुनाता हूं इधर के भी जो लोग बैठे हुए हैं, आप बाहर से हैं पर आपने सोचा तो होगा कि ये देशनोक कैसा है, और अगर बात मन तक पहुंचे तो एक एक व्यक्ति की तालियां इन 4 पंक्तियों की अंतिम लाइन पर पहुंचे। सुनिएगा और मंच के कवियों का भी मैं ध्यान चाहूंगा। स्वागत। सोचा होगा कि आपने ये देशनोक कैसा है, सुनिएगा। हालांकि मेरा गला है जो, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से यही कर रहा हूं यहाँ पे। कल तो वो प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम चला था 6 घंटे और मैं यहीं खड़ा होकर बोल रहा था। लास्ट में मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आप ताली वाली बजाइएगा, सुनिएगा। मिट्टी की चमक स्वर्ण सी छटा आलोक है हमारा देशनोक। मिट्टी की चमक स्वर्ण सी छटा आलोक है, आपस में यहाँ प्यार है, नफरत पे रोक है। आपस में यहाँ प्यार है, नफरत पे रोक है। हर दिन जो खुशहाली के आगोश में रहे, आगोश में रहे। हर दिन जो मां करणी के आगोश में रहे, आगोश में रहे। हर दिन जो मां करणी के आगोश में रहे,
आगोश में रहे। दुनिया की हंसी वो जगह देश नोक है। वाह! दुनिया की हंसी वो जिंदाबाद! जगह देश नोक है। मेरा गांव, मेरा सपनों का गांव, मेरा प्यारा गांव। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं मित्रों। और ये कवि सम्मेलन, सारे कवियों, पूरा कवि सम्मेलन अब खत्म होने वाला है। एक चीज का जिक्र नहीं हुआ, ये कवि सम्मेलन एक बड़े कवि की स्मृति में हो रहा है। मैं 4 पंक्तियां उसके सम्मान में, उनकी याद में मैं उनको समर्पित करता हूं। हो सकता है वो हमारे मंदिर में काबे के रूप में जरूर इस बात को सुन रहे होंगे। 4 पंक्तियां मैं उनको समर्पित करता हूं कि वो देशनोक की माटी का अमिट सितारा, वो देशनोक की माटी का अमिट सितारा, वो देशनोक की धरती का अमिट सितारा अपनी प्रीत निभा के चला गया। वो देशनोक की माटी का अमिट सितारा अपनी प्रीत निभा के चला गया। गूंज उठे रेतीले धोरों में ऐसे प्रलय के गीत गा के चला गया। गूंज उठे रेतीले धोरों में ऐसे प्रलय के गीत गा के चला गया। सांसें ही कम पड़ गई थी साहित्य का सम्राट बनने में। सांसें ही कम पड़ गई थी साहित्य का सम्राट बनने में। वो मनुज कम समय में चारण धर्म की रीत निभा के चला गया। वाह वाह! कम समय में चारण धर्म की रीत निभा के चला गया। देखो अब हालांकि कुछ नहीं है अपने पास में, और प्रताप जी को सुनना है। अगर आपका मन है तो मैं गीत सुना देता हूं, क्योंकि गीत का माहौल चल रहा है। अगर आप सुनने के मूड में है तो एक बार ताली बजाए तो मैं एक अच्छा स्मृति का गीत आपको सुना देता हूं। सुनिएगा। युवा जितने भी बैठे हुए हैं समर्पित करता हूं। 3 मिनट का एक गीत है, सुनिएगा। भीगी पल के लिए होठ हमने सिए। गजेंद्र जी और महक जी आप भी सुनिएगा। मैं हालांकि गीत की विधा का नहीं हूं, मैंने 2014 में लिखा था। मैंने अभी फेसबुक से देख के सुना रहा हूं, सुनिएगा। भीगी पल के लिए होठ हमने सिए, भीगी पल के लिए होठ हमने सिए। हमने सोचा नहीं तुम खफा हो गए। सांस बाकी रही जिस्म बेजा हुआ। सांस बाकी रही जिस्म बेजा हुआ। मन नहीं मानता तुम खफा हो गए। भीगी पल के लिए होठ हमने सिए। सुनिएगा। तुम किसी शख्स की एक पहचान थे। तुम किसी शख्स की एक पहचान थे। प्यारी सी जिंदगी का एक अरमान थे। तुमने समझा नहीं एक पल मौन को। तुम धरा पर मोहब्बत का पैगाम थे। तुम धरा पर मोहब्बत का पैगाम थे। कसम झूठी हुई रातें रूठी हुई। क्या बात है। कसम झूठी हुई रातें रूठी हुई। चलते चलते यूं ही गुमसुदा हो गए। भीगी पल के लिए होठ हमने सिए। एक अंतरा सुनिए। दिल की बांसुरी के भी यही बोल थे। दिल की बांसुरी के भी यही बोल थे। साथ हमने जिए वो लम्हे अनमोल थे। साथ हमने जिए वो लम्हे अनमोल थे। हम समर्पित रहे प्रेम की आस में। हम समर्पित रहे प्रेम की आस में। बस तुम्हें पाने के एक आभास में। बस तुम्हें पाने के एक आभास में। तुम रुला कर चले यूं भुला कर चले। तुम रुला कर चले यूं भुला कर चले।
हमने रोका मगर बेखुदा हो गए, भीगी पल के लिए होठ हमने। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा मन था आप लोगों ने रख लिया। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं एक बार पुनः आभारी हूं मेरे पूरे देपावत परिवार के लोगों का, मंदिर ट्रस्ट का, कि ये आपने बहुत अच्छा जो है ये सिस्टम जो मुझे मेरे ऊपर आपने विश्वास किया, आप मुझसे प्रेम करते हैं। आपका ये जो है प्रेम इसी तरह बना रहेगा, इसी मेरी उम्मीद है। और अब बिना किसी भूमिका के लखन तो चारणा का भी ठीक को नहीं, मतलब पहली बार देखी हूँ कोई चारण प्रेम को गीत गा रही है। वीरता के गीत तो आपसे सुने थे मैंने, लीजिए।